हरि हो शोभित निज में नीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नीन। सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलीन, सील डोर मुझे बांध दो डोर करो मति ढीन। बोले बाल ब्रह्मचारी देवालय कल्याण श्री नेमिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। देखिए, चर्चा अपन सभी लोग मिलकर के 12 भावनाओं की कर रहे हैं कि उन 12 भावनाओं को भा कर के अपनी ऐसी भावना बन सके कि हमारा मन ऐसा पवित्र हो सके कि हम इस शरीर को जो अनादिकाल से ढोते आ रहे हैं, इसका ढोना बंद करके अपनी पूरी ताकत इस आत्मा की शरीर को प्राप्त करके और उसको ढोने में लगी हुई है कि ये भार उठाना हमारा बंद हो जाए और अशरीरी होकर के उस अनंत सुख को हम प्राप्त कर सकें, ऐसा हमारा पुरुषार्थ बन सके। इसलिए इन 12 भावनाओं का अपन चिंतन कर रहे हैं। और आज हमें चर्चा करना है असूची भावना की। तो मंगत राय जी कृत जो 12 भावना हैं, बहुत अच्छे भाव आते हैं इस भावना के बारे में कि असूची भावना क्या है। तू नित्य पोखे यह सूखे ज्यों, धोवे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। माते पिता रज बीरज मिल कर बनी देह तेरी, मास हांड नस लहुराधि की, प्रगट व्याधि घेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह, चूसे तो रोवे, फल अनंत जो धर्म ध्यान की, भूमि विषय बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित, वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन, निस दिन मन जारी। कितनी सुंदर लग रही है पंक्तियां, है ना, पढ़ने में। और जब इन पंक्तियों को आजकल मोबाइल में संगीत के माध्यम से भी डाला गया है और यह संगीत बजता है और अपन 12 भावना पढ़ते हैं। 12 भावना और संगीत से साथ, ये तो दोनों विपरीत धाराएं हैं। 12 भावना संगीत के साथ नहीं पढ़ी जाती है। 12 भावना तो अपन स्वयं अपने मुख से पढ़ें और फिर उसका भाव क्या है उस ओर भी हमारा यदि मन जाए थोड़ा बहुत कि क्या कह रही 12 भावना, तो कुछ काम बने। किंतु आजकल हर काम संगीत के साथ, प्रदर्शन के साथ और बड़ा चढ़ा करके, झांकी बना करके ये अपना करने का स्वभाव बन चुका है और इसी में अपन को आनंद आता है। अब इस अशुचि भावना में क्या कहा जा रहा है, इस शरीर के बारे में कहा जा रहा है। ये शरीर कैसा है, हैं? तू नित पोखे यह सूखे, धोवे त्यों मैली। इस शरीर का स्वभाव कैसा है, अपन जितना जितना इसको पोसते हैं, मतलब अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, किंतु ये अच्छा बनता नहीं। ऐसे कितना भी आप पुरुषार्थ कर लो, यदि आपका शरीर काला है तो कितनी भी फेयर एंड लवली लगाओ, अच्छी अच्छी क्रीमें लगाओ आप उसमें,
तो वो काले से सफ़ेद नहीं होगा। क्षण मात्र के लिए थोड़ा सा आपको चेहरा लगने भी लगेगा तो थोड़ी देर बाद पसीना वसीना आएगा, वो आप ओरिजिनल रूप में आ जाओगे। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम बुद्धू बना रहे हैं, अच्छा मेकअप वगैरह करा के तरह तरह से और बन ठन के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने बुद्धू बना दिया सामने वाले को। तो ये शरीर का स्वभाव है। ये शरीर कभी भी तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से आप इसको सजा धजा करके सुंदर नहीं बना सकते। बनेगा भी तो क्षण मात्र के लिए बनता है। कहते हैं शरीर यदि सुंदर बनाना चाहते हो तो अपने आप ही ये जो शरीर मिला है आपके लिए ये भी सुंदर मिल सकता है, और भगवान की भक्ति करने से। भक्ति सुंदर रूपम। रत्नगंज साबकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक श्लोक दिया है और उसमें कहा कि सुंदर शरीर कैसे मिलता है व्यक्ति को। समझ लीजिए सभी लोग, जिनको सुंदर मिला है और जिनको नहीं मिला है सुंदर, तो क्यों नहीं मिला है ऐसा मत समझना कि किसी का सांवला रंग है तो वो सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप देख लो नेमिनाथ भगवान का रंग कैसा है, सांवला है। कृष्ण जी का भी सांवला था, किंतु कहीं से ऐसा नहीं था कि वो असुंदर दिखते थे। सुंदरता और असुंदरता होती है हमें वो व्यक्ति कैसा लगता है देखने में। कोई व्यक्ति बहुत गोरा होता है तो भी वो गोरा व्यक्ति का भी चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। तो उस व्यक्ति के उस साथी से पुण्य कर्म का उदय होता है तो सांवला व्यक्ति भी अच्छा लगता है। तो शरीर सांवला और गोरा अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि हम भगवान की भक्ति करें तो ये हमें शरीर सुंदर मिलेगा। वो कितना भी शरीर सुंदर हो वो सुंदर शरीर भी, शरीर से जो आपका ऊपरी चमक है वह कितनी भी सुंदर हो, किंतु कहते हैं ये शरीर तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बना कैसे है, यानी पूरा ये इसकी विधि बनने की पूरी अपवित्र है। और सिर्फ ऊपर की इस चमड़ी के अलावा हल्की सी इस चमड़ी को हटा करके देखें तो पूरा का पूरा नवमल द्वार बहे निशिवासर नाम लिए घिनावे। बैराग भावना में नहीं, बैराग भावना में पढ़ते हैं। ऐसे इस शरीर के ऊपर की पट्टी हटा दो, हल्का सा 7 परत होती हैं, 7 परत की ज़रूरत नहीं है, एक ऊपर की हल्की सी परत हटा दो। क्यों डॉक्टर साहब? तो इस शरीर को जो अपन इस पर लट्टू होते हैं देख पाएंगे, इसको जरा सा फोड़ा हो जाता है कहीं पर भी, उस फोड़ा को फोड़ते हैं, उसमें मवाद निकलती है, कैसे लगता है? अब डॉक्टरों को तो आदत पड़ गई है, ये तो उनका काम ही है। ऐसे ऐसे भी हो जाता है, उस फोड़े में कीड़े भी पड़ जाते हैं। कभी पशुओं को देखो, पशुओं के शरीर में फोड़े हो जाते हैं, कैसे कीड़े बिड़बिड़ाने लगते हैं। उसको देखो फिर, ऐसे पूरा शरीर यदि ऊपर की परत निकल जाए तो फिर क्या है? पूरा अपवित्र है। हड्डी, मांस, मदिरा, खून, पीप सब कुछ तो उसमें भरा है, मल मूत्र यही सब कुछ भरा है। इसलिए इसको कहते हैं कि अपवित्र माना जाता है। निस्दिन करें उपाय देह का रोग दशा फैली। कितना भी इस शरीर के लिए आप सेवा समार कर लें और कोई रोग यदि आ जाए तो फिर क्या होगा? कुछ भी उसका मतलब नहीं निकला इसकी सेवा समार करने का। तो ये स्वभाव से तो कहते स्वभाव तो सुचौ काए रत्नत्रय पवित्र थे। इस शरीर का स्वभाव भी और ये शरीर है भी ऐसा ही अपवित्र है। किंतु वैसे कहा जाता है कि शरीर भी अपना नहीं है। जब हम जाएंगे यहाँ से तो ये शरीर हमारे साथ जाएगा क्या? शरीर तो यहीं छूट जाता है, ये सभी जानते हैं। फिर क्या जाता है हमारे साथ? हमारा जो आत्म तत्व है वही जाता है और शरीर यहीं पे पड़ा रह जाता है। तो इस शरीर की कीमत तब तक है
जब तक इसमें वह आत्म तत्व है। और फिर एक दिन ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए कि ये शरीर जो हमें मिल रहा है, इस शरीर का मिलना ही बंद हो जाए और वह जो शुद्ध आत्म तत्व है बस वही रह जाए, जिसके लिए ना कोई रोग होता है, ना भोजन होता है उसका, ना उसको सजाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। अभी अपन चिंतन करें, थोड़ा विचार करें, सभी लोग बहुत गहराई से चिंतन करो। आपका अधिकांश समय किस चीज़ की सेवा समार में जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ शरीर की सेवा में। 24 घंटे में कितने घंटे आपके इस शरीर की सेवा में लगते हैं, जो कि नष्ट होने वाला है, गलने वाला है, सड़ने वाला है, अपवित्र है, ये सब है। किंतु एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में इस शरीर का स्वभाव तो ऐसा है, किंतु अपन इसको सदुपयोग में लगा दें। यदि इस ओर दृष्टि अपन ले जाएं कि शरीर हमारा है, ठीक है, किसी अपेक्षा से, किसी नए की अपेक्षा से शरीर हम हमारा मान सकते हैं और ये हमारा है, तो हमारी जो वस्तु होती है कभी उसका हम दुरुपयोग करते हैं? अपनी वस्तु का दुरुपयोग करते हैं? सरकारी होते तो ठीक है, चलेगा, किसी दूसरे की हो तो चलेगा, किंतु अपनी महत्वपूर्ण वस्तु हो, बहुमूल्य वस्तु हो, तो उसका अपन दुरुपयोग करते? कभी नहीं करते, उसका सदुपयोग करते हैं। तो इस शरीर का यदि यानी एक प्रकार से देखा जाए, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, ये भी कहा है कि जो हम धर्म कर सकते हैं तो वो इस शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं, और किसी धर्म नहीं होता। अगर ये शरीर ना हो तो आप क्या करोगे? शरीर ना हो तो आप भगवान की पूजन कर सकते हो, दान दे सकते हो, है ना, तीर्थ यात्रा कर सकते हो, कोई अच्छे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये शरीर को यदि हम अपना मानते हैं तो फिर इसमें एक पंक्ति आई इस 12 भावना में कि यूं तो ये शरीर अपवित्रता से बना है, अपवित्र का घर है, नाव मल इसमें भरे हुए हैं, ऐसा ही है, किंतु इसका सदुपयोग करना चाहते हो तो काना पौना, ये वाली पंक्ति आई ना, खाना पौना क्या है, इसका अर्थ कोई बता सकता है? पौना मतलब होता है गन्ना, और काना पौना कौन सा होता है, काना गन्ना कौन सा होता? तो कहते हैं वो गन्ना जो कोई काम का नहीं रहता, मतलब वो जो गन्ना रहता है ना, ये गन्ने में ऐसे पोरे बने रहते हैं, तो काना पौड़ा कहलाता है वो जहाँ पे वो गांठ रहती है, गांठ वाला। और बाकी अपन चूसते कौन सा है? बीज वाला। वो वाला कोई नहीं चूसता, गांठ वाला, क्योंकि उसमें कोई रस्सी नहीं होता। और यदि खेत में बोएंगे तो बीज वाला बोएंगे कि गांठ वाला बोएंगे? खेत में हम गांठ वाला बोते हैं, वही काना वाला, तो उसमें से वृक्ष यानी वो निकलता है और आगे वृक्ष जो बनता है वो गांठ वाला बोने से ही बनता है। तो देखो कितना हो गया अंतर। वही कोई काम का नहीं था और वही अब कितने काम का हो गया कि बढ़िया वृक्ष बन गया। तो उस वृक्ष बनने से फिर अच्छी बड़ी बड़ी वो रस वाली भी उसमें गन्ना बन गया और उसको आनंद लेते हैं, चूसते हैं और आनंद आता है। तो ये उस उदाहरण के माध्यम से बहुत गजब की बात यहाँ पे बतलाई कि काना पौड़ा पड़ा हाथ या चूसे तो रोवे। अगर वो वाला गन्ना गलती से भी चूसते चूसते वो गठान वाला आ जाता है तो उसमें कुछ भी अगर चूसेंगे भी तो रोएं, मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं आता। और फिर क्या करें? फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। जैसे उस गन्ने को अपन भूमि में बो देते हैं तो वो हमें अनंत गुणा फल देने वाला होता है, बहुत अधिक मात्रा में रस देने वाला,
फलदार वृक्ष बन जाया करता है, ऐसे ही इस शरीर रूपी गन्ने को यदि हम धर्म में लगा दें, इससे कुछ हम धर्म कर लें, है ना, तो इससे फिर देखो आप, तो पहली बात तो इस शरीर अपवित्र है, इस शरीर भी हमारा छूटने वाला है, ये है एक धारणा, ये है। अब ये अपन एक धारणा ये बनाएं, ठीक है भाई, ये शरीर हमारा पवित्र हो सकता है और ये शरीर अपना भी है मान के चलो, तो पहली बात तो ये ध्यान देना होगी कि अपनी चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया जाता, तो आप इसका दुरुपयोग करना छोड़ दें और इसका सदुपयोग करना प्रारंभ करें। तो इस शरीर का सदुपयोग क्या है? इस शरीर के माध्यम से यदि हम भगवान की पूजन करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, है ना, ध्यान करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो इस शरीर का कुछ हमारे लिए परोपकार के कोई काम करते हैं। कितनी सारी बातें हो गई। यदि इस काम में, यही सब धर्म ध्यान है, गृहस्थ का धर्म ध्यान क्या है? यही है। ध्यान भी आपसे नहीं होता है, ध्यान आप लोगों से नहीं होता, ना ध्यान लगता है आपका, तो आपका इस शरीर के लिए सबसे बड़ा सदुपयोग है इसके माध्यम से भगवान की पूजन करना, जाप इत्यादि दे देना, स्वाध्याय कर लेना, परोपकार के काम कर लेना। परोपकार तो कर सकते हैं इस शरीर के माध्यम से, किंतु करें जब, परोपकार क्या होता है यही पता नहीं हमें, हम तो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में लगे रहते हैं। बस निजी स्वार्थ के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर लेता, और परोपकार की बात आती है तो अपने हाथ पीछे करता है। फिर जो परोपकार करने से कुछ आपका भला हो सकता है, इस शरीर का सदुपयोग हो सकता है, वो आप नहीं करना चाहते। एक बहुत अच्छा महाराज जी, मुनिषी क्षमा सागर महाराज जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने 12 भावना का किया है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ना आप लोग भी कभी मिल जाए तो, यानी 12 भावना गुरुवाणी करके है। महाराज जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है इसमें, मैंने कि इसमें से पढ़ के कुछ आपको सुनाऊं। तो इसमें उन्होंने, महाराज जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति यानी कहीं पर एक आर्टिस्ट, यानी आर्ट करते ना अपना आर्ट, एक कोई कलाकार ने बहुत अच्छी एक जगह प्रदर्शनी लगाई, है ना, बहुत सारे चित्र थे वहाँ पर। उन चित्रों में एक बहुत सुंदर चित्र था, जिस चित्र में दर्शाया गया था कि एक माँ बहुत वात्सल और प्रेम से भर के अपने बेटे को दूध पिला रही है, और वो चित्र बहुत अच्छा लगा सबको। अब उस चित्र की बोली लगवाई गई, सभी को अच्छा लग रहा था, तो बोली लगने की बात आई तो लगभग 1 लाख रुपए की बोली लगी। इसमें तो लिखा $1 लाख में बिका, वो कोई विदेशों की बात होगी, तो $1 लाख में बिका। अब जब $1 लाख में वो चित्र बिका, भीड़ बहुत सारी थी प्रदर्शनी में, तो सब कोई का मन कर रहा था कि वो चित्र आखिर कैसा है, पास में जाकर के देखें, और लोगों ने उनको घेर लिया और सब लोग देखना चाह रहे थे। अब धीरे धीरे वो भीड़ में से निकल कर के बाहर आए तो एक बहुत बड़ी दूसरी भीड़ भी खड़ी थी। वो किसकी भीड़ खड़ी थी? वो भीड़ खड़ी थी बहुत सारे भिखारियों की, क्योंकि जहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, तो जो भिखारी लोग रहते हैं बेचारे ये सोचते हैं कि भाई अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम से लौट के आएंगे तो फिर कुछ हमें भी दे ही देंगे, ऐसा सोचते हैं। शिखर जी में क्या होता है, अपन शिखर जी जाते हैं, बंदा करके लौट के आते तो क्या होता, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं झोली फैलाए,
तो दे ही देता है कुछ ना कोई ना कोई व्यक्ति को दे देता है। ऐसे बहुत सारे भीड़ में लोग खड़े हुए थे और उसी भीड़ में एक ऐसी महिला खड़ी थी, फटे पुराने वस्त्र पहने थी और अपने छोटे से बेटे को भी अपने सीने से लगाए हुई थी, उनको बहुत बुरी दशा में थी। किंतु किसी भी व्यक्ति ने उन भिखारियों की ओर नहीं देखा। मतलब वो ये अचेतन चित्र जो था, उस चित्र की तो लाखों रुपए की बोली लग गई। और चेतन जो व्यक्ति खड़ा है, यानी इसके लिए हम कुछ सेवा कर दें, इसको यदि हम समझ लें तो चेतन है, ये कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। उस चेतन की ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती है। अचेतन वस्तुओं के लिए लाखों रुपए की बोली लेकर के हमने उसको खरीद लिया। इसी तरह इस उदाहरण से अपन ये भी समझ सकते हैं कि शरीर में तू चेतन है, देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछने ज्यों पाए और पानी। आगे वाली भावना में पंक्ति आती है, तू चेतन और देह अचेतन। इस शरीर कैसा है? अचेतन है, इसमें चेतना नहीं। अगर शरीर भी चेतन हो तो फिर इसमें से उस चेतन जीव के निकल जाने पर फिर इसको लोग तरह तरह से श्रृंगार क्यों नहीं करते, तरह तरह के कपड़े क्यों नहीं पहनाते, क्यों इसको खिलाते पिलाते नहीं, क्यों शमशान में जाके जला देते? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि ये तो अचेतन है। किंतु हम मान लें कि ये शरीर अचेतन है उसी प्रकार जिस प्रकार की मंदिर रहता है और उस मंदिर के अंदर चेतन भगवान विराजमान रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये उस अचेतन मंदिर के समान है और इसके अंदर जो चेतन आत्मा बैठा हुआ है, वो चेतन भगवान आत्मा हमारे अंदर जो बैठा है, जीव तत्व बैठा है, उसकी सेवा करने का आप मन बनाएं। तो जैसे उस जिनालय में भगवान विराजमान रहते हैं और भैया हम भगवान की पूजन करेंगे तो भगवान की पूजन जब ही कर पाएंगे जब मंदिर होगा। भगवान को विराजमान कहाँ कराएंगे? तो उस मंदिर में ही। ऐसे इस शरीर को भी आप जिस दिन मंदिर समझ लोगे तो फिर हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि मंदिर की सेवा व्यक्ति करता है, क्योंकि उसमें भगवान विराजमान है। इस शरीर की भी आप सेवा करो, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे अपन को क्या करना है? धर्म ध्यान करना है। इस उद्देश्य से पूज्य सुधासागर जी महाराज यही कहते हैं हमेशा, आप कोई सा भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप अपने परिणामों को दिशा परिवर्तन कर दें। तो जिस काम से आप पाप कमा रहे थे उससे आप पुण्य भी कमा सकते हो। इस शरीर को भैया, इस शरीर से हमें क्या करना है? क्या करना? बढ़िया टिप टॉप वस्त्र इत्यादि पहन करके तरह तरह के पूरा शरीर को सजा धजा करके क्या करना है? शादी विवाह में क्या होता है? कितनी बार आप अपनी ड्रेसें बदलते हो, कितनी बार सजते हो धजते हो, तरह तरह से। क्यों सजते हो? भगवान की पूजन करने। उन पंचेंद्रिय के विषयों की पुष्टि करने के लिए आप सजते धजते हो। लाखों करोड़ों रुपया आदमी उन शादी विवाह में खर्च करता है। एक गरीब व्यक्ति होता है तो 500 रुपये की बनारसी साड़ी में भी उसकी शादी हो जाती है, और रईस व्यक्ति की 5 लाख वाली भी आ सकती है, करोड़ वाली भी लहंगा चुनना आ सकता है, वो क्या डायमंड वगैरह लगे होते हैं जिसमें। वो आ सकता है, लाते हो किस लिए? भगवान की पूजन आराधना नहीं हो रही वहाँ पर हमारा अहंकार मान आगे आ रहा है कि मैं क्या कम हूँ। सामने वाले व्यक्ति के यहाँ पर अगर शादी में विवाह में 50 आइटम बने थे तो हम 100 बनवाएंगे।
नाम तो होना चाहिए कि मैं नगर का सेठ हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है? अहंकार की भावना, गर्व की भावना इस शरीर के माध्यम से आप कर रहे हो तो और अपने कर्म बांध रहे हैं। हम लोग दिल्ली में तो रह के आए ना, वहां पर 300-300 400-400 आइटम शादी में, विवाह में डॉक्टर साहब, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के नमकीन, 10 प्रकार की सब्जी, 10 प्रकार के नमकीन, सब नमकीन न जाने इतने प्रकार के जूस, 300-300 400-400 आइटम शादी में, विवाह में, 1-1 करोड़ रुपए के, 5-5 करोड़ रुपए के टेंट, बड़े बड़े लमसम जैसे पिक्चर वगैरह में दिखाए जाते हैं। उस दिल्ली में अभी जहाँ उस दिन दिल्ली वाले आए थे, जहाँ पे बता रहे थे कि वहाँ पे एक प्लाट खरीदा है 500 गज का, वो अपन को थोड़ा सा समाज को सस्ता मिल गया, कम से कम 15-20 करोड़ का प्लाट था, 10-12 करोड़ में मिल गया। तो 10-12 करोड़ में तो प्लाट ही मिला है। और ऐसे उस ऋषभ विहार कॉलोनी में, बाहुबली कॉलोनी जो है, सूरजमल विहार कॉलोनी, अच्छे खासे मकान बने हैं लोगों के, पर थोड़े से पहले के बने हैं, जहाँ पे दाना लगा है, या वो 2 मंजिल बने हैं। अब वहाँ पे आप 4 मंजिल बना सकते हैं, नीचे बेसमेंट हो और 2-3 मंजिल ऊपर हो, तो वो पूरा का पूरा मकान अच्छा खासा लोग गिरा रहे हैं और उसको 10 करोड़ लगा करके और बनाएंगे। अभी सब क्यों हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? अरे इस शरीर की सेवा के लिए तो हो रहा है, और किसी लिए हो रहा है? अब इस शरीर की सेवा के लिए, उन पंचेंद्रिय के विषयों के लिए आप जितना भी खर्च करेंगे तो क्या होगा? वैवारम परिग्रत्तम नारकस्यायुषः। एक छोटे से 2 कमरे बना करके भी अपन रह सकते हैं, और 5 मंजिल। बेटे आजकल किसके पास कितने हैं? हम 2 और हमारे 2। और अब तो प्रचलन प्रारंभ हो गया, एक तो एक ही। अब तो यहाँ तक प्रारंभ हो गया, पहले लोग ऐसे सोचते थे कि अब एक बेटा हो गया तो एक बेटी, अब तो बेटी है तो बेटी और बेटा है तो बेटा, एक ही बहुत है महाराज। ये नारा हो जाएगा, हम एक और हमारा एक, ये प्रारंभ हो रहा है। और मकान कितनी मंजिल? 5 मंजिल, 4 मंजिल। क्या करोगे? इस मकान की पूजा करोगे क्या? नहीं, मुझ पे ताव आएगा। 5 मंजिल दिल्ली की VIP कॉलोनी में मकान है। सोचो, उस मकान में इतने करोड़ों रुपए लगा करके हम जो लगा रहे हैं वो सिर्फ इस शरीर के लिए लगा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। मूछ की ताव के लिए लगा रहे हैं, अपना अभिमान दिखाने के लिए, गर्व के लिए लगा रहे हैं। नहीं तो समझदार व्यक्ति तो वो होता है। बहुत सारे समझदारी आजकल पूज्य मुनिषी सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा को पाकर करने भी लगे लोग। और एक दिल्ली के एक बहुत अच्छे रईस परिवार ने, ऋषभ विहार में, जो हम लोगों से जुड़ गया था बहुत अच्छे से, और उस परिवार ने जब धर्म करने की बात आई तो 1,30,00,000 रुपए में वो स्वधर्मिंद बन गया। 51 लाख की उन्होंने बोली भी ली, उसे मूर्ति ली, चांदी की मूर्ति थी, मूर्ति को विराजमान कराया। और बेटे की शादी चक्रवर्ती विवाह कर दिया। उसमें करोड़ों, यानी जो इतना बड़ा आदमी है कई करोड़ खर्च कर सकता था, किंतु शादी चक्रवर्ती विवाह का मतलब क्या होता? मंदिर में एक विधान करके दोनों लड़के लड़की जयमाला डाल देते हैं और बस परिणय के सूत्र में बन जाते हैं। शादी विवाह में होता क्या है? जयमाला इधर से डरी उधर से डरी, हो गई शादी। काम तो इतना ही होता है, स्टेज लग कर के बस। और उसके लिए तुम कई करोड़ का टेंट लगाओ, कई करोड़ शादी विवाह में खर्च करो, तो फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय वो वे। समझदार व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है। भोजन इत्यादि देना तो भोजन तो दे दिया,
किंतु ताम झाम में बहुत खर्च होता है इसमें। दिन में आप शादी करो तो अलग खर्च होगा, और रात में करो क्योंकि वो टेंट, वो लाइटिंग, वो तरह तरह की स्टाइल वगैरह, खाने की पीने की, पीछे तो पीने वाली भी लगती हैं। ये सब काम कब होगा? रात में ही होता है। कि दिन में आदमी करने में भी थोड़ा संकोच करेगा, तो ये रात के अंधेरे में पीछे साइड जहाँ पे स्टाइल लग रही थी वहाँ अंधेरा भी हो सकता है। तो सोचने की बात है कि शरीर के माध्यम से अपन कुछ अच्छे कार्य यदि करते हैं तो हम उसका फल अनंत गुना, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा भी प्राप्त कर सकते हैं और इस शरीर का सदुपयोग कर सकते हैं। पर इसी ओर दृष्टि प्राय करके आज हमारी कम ही जा रही है और हम ही नहीं कर पा रहे हैं, और दिन रात इस शरीर को सजाने धजाने में लगे हुए हैं। पूछो आज क्या है? पहले के ज़माने में, आज से 25-50 साल पहले बेटे की शादी होती थी, कितना भी रईस व्यक्ति हो तो उसकी जो पेटी लगती थी बहू की, उसमें कितनी सौंदर्य सामग्री रखी जाती थी, कैसी उसकी पेटी होती थी। थोड़ा बहुत देखा तो हम लोगों ने भी है। और आज के ज़माने में देख लो आप, सौंदर्य प्रसाधन की अलग रहेगी, तो इसकी अलग, तो उसकी अलग, मतलब लाखों रुपया सिर्फ इसमें ही, करोड़ों रुपया बल्कि, और रईस व्यक्ति के तो करोड़ों भी हो सकते हैं, इसके लिए खर्च हो रहे हैं। आप विचार करो, देखो चारों गतियों में, जो चारों गतियों में हमें शरीर मिलता है, उस शरीर से यानी मनुष्य पर्याय को छोड़ करके जो और 3 गतियों का शरीर है ना, वो कोई काम का नहीं। देव का शरीर भी, देव पर्याय का शरीर भी वो काम नहीं कर सकता जो इस मनुष्य पर्याय का शरीर कर सकता है। किंतु इसकी हम कीमत नहीं समझ रहे हैं, इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। किंतु यदि हम सदुपयोग करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मन बनाना चाहिए आप सभी को कि शरीर बहुत दुर्लभता से आपको प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन, क्योंकि संयम सिर्फ मनुष्य में ही लिया जा सकता है, पूर्ण संयम। एक देश संयम तो त्रियंची भी ले लेते हैं, किंतु उनका सारा सिस्टम अलग होता है और उससे कर्म निजरा भी कितनी होती है, तो वो उसी तरीके से होती है। एक मनुष्य संयम लेता है वो बात अलग रहेगी, नियम लेता है, और त्रियंच ले लेगा तो उसकी बात अलग रहेगी। कहते स्वयंभू द्वीप रमण समुद्र में असंख्यात पंचम गुणस्थानवर्ती 2 प्रतिमा के धारी मत्स्य वगैरह होते हैं और पशु होते हैं। किंतु अब वो क्या करते हैं? एक संकल्प, एक श्रद्धा अंदर से है, बस उतना ही। किंतु उस बल पर भी, संकल्प के बल पर भी, श्रद्धा के बल पर भी स्वर्गों की अधिकांश सीटें कौन भरता है? तो वही त्रियंच भरते हैं, क्योंकि मनुष्य तो गिनती के हैं, त्रियंची असंख्यात स्वर्ग की सीटों को त्रियंच भरते हैं। वो त्रियंच जो पंचम गुणस्थान भर्ती होते हैं। तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, किंतु आप कर नहीं रहे हैं। इस बारे में आपको थोड़ा विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभता से मिला है। तो इस शरीर को प्राप्त करके आप मात्र इस शरीर के पोसने में ना लगे रहिए, क्योंकि जितना पोसोगे, जितना इसको खिलाओगे पिलाओगे, अगर असाता कर्म का उदय है तो खिलाने पिलाने से, इसको सजाने धजाने से आपको और भी कोई असाध बीमारी हो सकती है। और आज आप देख लो, जितनी भी महिला वर्ग इसको सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से सजाती हैं,
तरह तरह की लिपस्टिक इत्यादि लगा करके, तरह तरह के क्रीम पाउडर वगैरह लगा करके वो आपके चेहरे को कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। उनमें कुछ ऐसे तीखे केमिकल होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमेशा के लिए चेहरा चला जाता है। ऐसा भी हो सकता है, हो जाता है, कभी कभी रिएक्शन हो जाए, क्योंकि तरह तरह के इनमें सब कुछ मिला होता है। वो कितनी बड़ी इनके माध्यम से हिंसा होती है, इस बारे में कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें तो अपने बालों को कोमल बनाना है, बस बढ़िया अच्छा कंपनी वाला शैम्पू हो। जबकि एक समय था जब बहुत बढ़िया काली मिट्टी और भूरी मिट्टी से भी बाल धो लिया करते थे, तो शैम्पू से भी ज़्यादा कोमल हो जाते थे। और अभी भी देसी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे आंवला, सीकाकाई और रीठा, इनको मिला लो आप और इनसे अपने बालों को यानी साफ़ सुथरे कर लें अपन, तो भी व्यवस्थित हो जाते हैं। किंतु ये सब कौन चक्कर में पड़ता। आजकल तो पाउच का ज़माना है, कौन इस चक्कर में पड़े। अब रीठा को, सीकाकाई को और किसको, आंवला को कौन मिलाए। अरे ये भी आता है बाज़ार में ये भी पैकेट में आने लगा है, लोग समझदार हैं। किंतु कौन महाराज जी, स्टैंडर्ड का ज़माना है। लोग बता रहे हैं कि महाराज जी यहाँ पर विद्यांजलि का कार्य को किसी ने प्रारंभ किया था। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, और एक बहुत अच्छा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति भोपाल का है, शुद्ध तरीके से यानी जो चर्बी वगैरह से रहित, जो आजकल जितने भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आ रही है आपकी बाज़ार में, बढ़िया बढ़िया से साबुन हो, शैम्पू हो, जो भी हो, ब्रश हो, कोलगेट वगैरह, ये सब अच्छी स्टैंडर्ड कंपनियां कहाँ की हैं जानते हो? अधिकांश विदेश की, अधिकांश विदेशी कंपनियां हैं। और वो विदेशी लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या इनमें मिलावट करते हैं कोई पता नहीं, किंतु बस देसी चीज़ तो देसी होती है महाराज जी। विद्यांजलि के प्रोडक्ट क्या है, उनमें कोई खुशबू नहीं ज़्यादा, कोई कुछ नहीं, उनसे क्या मज़ा आता है, उनको यूज करने में आनंद ही नहीं आता आपको। वो उस भाई ने बताया, भाई फेल हो गया काम, कोई खरीदता ही नहीं। आज आप महंगाई की ओर देख रहे हो, ये चीज़ महंगी है और न ये ढंग की है। और पहले के लोग बहुत होशियार होते थे, महंगी भी हो, थोड़ी सी फिनिशिंग भी कम हो, किंतु काम अपना हो रहा है। तो अहिंसक तरीके से, यदि अहिंसक तरीके से धर्म हो रहा है, इससे हिंसा नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें पसंद करते थे लोग पहले। अब वस्त्रों को वस्त्रों को ही देख लो आप। हथकरघा की यदि बात आती है तो लोग महाराज जी बाजार में वही धोती दुपट्टा 200-250 रुपये में आ रहा है, 300 में आ रहा है। हथकरघा 1000 रुपये का दुपट्टा, लो हो गया काम। यदि आप कैपेबल हैं तो आप 500 रुपये की बनारसी साड़ी से अपनी बेटे की बहू को नहीं पहना रहे, उसके लिए तो 1 लाख वाली बनारसी साड़ी लाओगे आप। मतलब आप सिर्फ फैशन की ओर जा रहे हो, आपके मन में धर्म है ही नहीं, अहिंसा की बात आपके अंदर है ही नहीं, सिर्फ आप फैशन की ओर भाग रहे हो। तो क्या होगा? बस कुछ नहीं, अभी मिल गया मनुष्य जीवन और यही करते रहोगे आप तो बहवारम परिगतुम नारकस्य आयुषः। ऐसे कपड़े पहनोगे जिनमें अहिंसा है ही नहीं, हिंसा हो रही है, ऐसा भोजन करोगे, ऐसे काम करोगे जिसमें घोर हिंसा हो रही है, तो हिंसा कहाँ ले जाएगी आपको? सोचो, विचार करो, कितनी कम आयु है अपन लोगों की। कभी विचार किया आप लोगों ने कि आयु कितनी मिली है अपन को? गजब तो जब होता है कि आज 60-70 साल 80 साल की दादी को भी बढ़िया 16-18 साल की मॉडर्न जमाने की बहू जैसे या बेटी जैसे देखते हैं। उनके सौंदर्य को देख करके भी ऐसा, अब कटनी में है कि नहीं भाई, इधर 70-80 साल की दादियों के बाल काले हैं कि सफ़ेद हैं पता नहीं।
पर भाई हम तो अब इधर का तो हम नहीं कह सकते, हम तो उधर का ही बोल रहे हैं जहाँ हम लोग रह के आए हैं। वहाँ तो हम लोगों ने ये देखा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, पंच कल्याणक हो रहा था, हरियाणा की बात है। और एक दादी बढ़िया टिपटाप में और दोपहर भोजन से खड़े खड़े चाय पी रही दादी भी। भाई ये तो आम बात है, तो यहाँ भी सब चलने लगा होगा। यहाँ पर भी बफर सिस्टम होता है तो कौन बैठ के पीता है चाय का भोजन भी सूट बूट में, जूते चप्पल पहन करके और सब बढ़िया हाथ में थाली लेकर के ऐसे भोजन सभी करते हैं। आजकल तो ये प्रचलन हो गया, यही शुरू हो गया। तो एक सोचने की बात है कि कोई नई उम्र के लोग रहते हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत शौक हो तो भाई ठीक है, अभी नए नए हैं। उसके लिए भी कहते हैं कि जो विद्यांजलि करके जो एक आचार्य ने आशीर्वाद दिया है, उसके अंदर भी सारी क्रीम, पाउडर, तेल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश की चीज़ें सब बन रही हैं। और वो चर्बी से रहित, मांसाहार से रहित होती हैं, उनको शुद्ध होती हैं। हम उनसे भी काम चला सकते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। अब जिसमें खून मिला है, साक्षात खून मिला है, अब उसमें और चीज़ मिलावट कर दी और आप उसको अपने मुख में लगा रहे हो। अब बताओ, खून कोई मुख में लगाता है किसी पशु का? तो आज जो बाज़ार में जितनी भी लिपस्टिक आती हैं, कहते हैं कि बड़ी बड़ी हाथी के समान भेल मछलियाँ होती हैं। उन भेल मछलियों को घास फूस के समान काटा जाता है और उनसे जो खून निकलता है, बड़े बड़े कारखाने, कत्ल कारखाने चल रहे हैं, उनका जो वेस्टेज खून होता है, उस खून से ये सारी चीज़ें बनती हैं। नेल पॉलिश, लिपस्टिक वगैरह और चीज़ें ऐड करके, अधिक मात्रा तो उसी की रहती है, और दूसरी चीज़ें ऐड करा दी और बढ़िया पैक बना दिया, उसमें वो लगा दिया एक अच्छा चमकीला, ये कंपनी का वो थप्पा लगा दिया और बस ये आ गई बाज़ार में, उसको यूज कर रहे हो आप। तो क्या कर रहे हो आप? जो चीज़ इतनी हिंसक है उसको आप इस शरीर के लिए, जो शरीर स्वयं नष्ट होने वाला है, स्वयं अपवित्र है, उसको सजाने के लिए आप कर रहे हो। आपको थोड़ी भी लाज शर्म नहीं बची किसी को भी। सोचो, थोड़ा सा आज लग तो रहा होगा आपको, जब महाराज जी आते हैं, जब सब ऐसे डांटने फटकारने वाले ही काम करते हैं, है ना? इसलिए मुझे लगता है हमारे प्रवचन में थोड़े कम लोग आते हैं और दूसरे प्रवचन में ज़्यादा रहते हैं। कोई अच्छी चीज़ सुनने को मिलेगी। महाराज जी तो ऐसे ही सुनाते हैं इधर उधर की, हो सकता है लग सकता है आपको, किंतु हमारे भावों को आप समझने का पुरुषार्थ करना। मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, आज मेरे मन में भाव आ रहा है मैन ये कि आज व्यक्ति आचार्य श्री की उस अंदर की भावनाओं को कोई भी नहीं सोच रहा है। जो आचार्य श्री के अंदर कितनी करुणा भरी हुई है, कहाँ आचार्य श्री उस सक्रिय सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं। और हथकरघा योजना को आचार्य श्री ने जो आशीर्वाद दिया है कि सक्रिय सम्यक दर्शन तो ये है, जो लाखों की जनता भिखारी बन कर के यहाँ वहाँ बर्तन झाड़ू पोछा करके और यहाँ वहाँ कुव्यसनों में पड़ कर के अपने शरीर को बेच रहे हैं लोग। खाने नहीं है तो क्या करेंगे, शरीर को बेच देते हैं। ऐसे उन गरीब लोगों के प्रति भावना रख कर के कि इस हथकरघा योजना से वो गरीब बेचारे जुड़ जाएंगे तो उनके लिए रोजी रोटी मिल जाएगी। वो दृश्य देख कर के ऐसे लगा। एक बार आचार्य श्री चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में जब उन्होंने हथकरघा खुलवाया डॉक्टर साहब, और हथकरघा खुलवाने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छे से हथकरघा चलने लगा और आसपास के एरिए की आदिवासी लोग, सैकड़ों लोग उस हथकरघा से जुड़ गए और जो 100-200 रुपये में दिन भर खून पसीना बहाया करते थे, वो अब 500 और 1000 कमाने लगे उस हथकरघा से जुड़ करके। अब देखना,
अपन अपन कहाँ जाते हैं, अपन को क्या दिखता है और आचार्य को क्या दिख रहा है। अपन को वो 300 रुपये की धोती दुपट्टा 1000 में दिख रहा है और आचार्य को क्या दिख रहा है, कहाँ वो 100 रुपट्टी कमाने वाला व्यक्ति, 100 रुपये की मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहाँ 1000 रुपये कमा रहा है, स्वयं मतलब उसका जीवन बन गया, उसकी जीविका चल रही है, रोजी रोटी उसको मिल रही है। ये है सक्रिय सम्यक दर्शन। बस सम्यक दर्शन की बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के जो गुण बतलाए हैं यदि आपके अंदर नहीं है तो मात्र कोरा आप 108 बार प्रवचन सार पढ़ लो, 108 बार समय सार पढ़ लो, कितनी भी क्लास पढ़ लो, वही तोता रटन। पढ़ पढ़ के पंडित हुए, ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं सब नकली का श्रृंगार। आचार्य ज्ञान सागर जी की बात। अरे वह कहाँ है आपके अंदर गुण। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोपहर में अनगार धर्मामृत। उस अनगार धर्मामृत में आया कि यदि आपके अंदर वास्तव में सम्यक दर्शन है, आप अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हो, तो आपके अंदर वह प्रशम गुण व्यवहार में दिखना चाहिए, वह अनुकंपा गुण, संवेग का गुण और आस्तिकता का गुण। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इस 4 लक्षण बतलाएं। ये 4 लक्षण यदि आपके अंदर नहीं है, आप काय के सम्यक दृष्टि। आज महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों को, हम लोग कह रहे हैं, अपना मुख सुखा रहे हैं, किंतु आप लोगों को मुझे लगता है फर्क तो पड़ता नहीं। इतनी गर्मी में भी आज आप लोग जो वस्त्र पहन रहे हो, महिलाएं एक से एक तरह तरह की कोसा की साड़ी भी पहन लेती हैं बहुत सारी, और जो वाली साड़ी आती हैं, कौन सी बोलते हैं उसको, सिल्क वाली, सिल्क वगैरह की, सिल्क की साड़ी आती हैं, कोसा की साड़ी आती हैं, जिनको एक साड़ी को बनने में लाखों जीव मर जाते हैं, वो भी पहनते हैं। जैन समाज के लोग भी पहनते होंगे। अरे अब थोड़ा बहुत आप स्वाध्यायशील हो तो आप नहीं पहन रहे हो। जब नई नई बहू आती है ना, नई नई बेटी की शादी होती ना, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको तो सिर्फ और सिर्फ फैशन दिखता है, तो पहन लेते हैं। और वो बात तो छोड़ो, आप ये भी जो पहने हो, ये आप भी जो पहने हो, सारे के सारे बाजार में धोती दुपट्टे हों, कपड़े हों, वस्त्र हों, जो भी हों, ये सारे के सारे जो वस्त्र आते हैं, इनमें मटन टेलो नाम का जो एक केमिकल होता है, उसकी जब वस्त्र बनते हैं उसी समय पॉलिश होती है धागे पर, कि धागा थोड़ा मजबूत हो जाए। जब मशीन में हम लोगों ने देखा, इधर सरधना वगैरह गए ना, हम लोग सरधना में रहे, वहाँ पे सब जगह कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, जहाँ पर वस्त्र बनते हैं, तो ताना बाना बुना जाता है उनका। उस ताने बाने में सबसे पहले उसकी उस धागे पे उस मटन टेलो की चर्बी की पॉलिश होती है। मटन टेलो क्या है? क्या है मटन टेलो? बताओ क्या है? आजकल हर चीज के सरकार ने विदेशी नीति को देख करके एक मतलब कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ई नंबर, खाने पीने के भोजन की सामग्री में भी आज कोई भी कंपनी ये नहीं लिखती है किसी भी चीज़ में इसे अंडा मिला है तो अंडा नहीं लिखेंगे। वो एक फंडा अपनाया उन्होंने, अंडा से, मछली से, पशुओं की चर्बी से, खून से कोई भी चीज़ बनी है उसका एक संकेत लिख दिया, ई नंबर। ई नंबर लिख दिया डॉक्टर साहब कि ये ई नंबर का केमिकल इसमें मिला है। अब अपने मोबाइल में आप देख लीजिए कि ये ई नंबर 471 लिखा है, ये पार्ले जी में मिला है, ये केमिकल बिस्कुट को स्वादिष्ट बनाने के लिए। अब ये 471-72 नंबर का ई नंबर के केमिकल में क्या मिला है? आप खोल करके देखो कि पशुओं की चर्बी, जिलेटिन, पशुजन्य सामग्री, ऐसा लिखा उसमें। ये उस चीज़ से बना है ये केमिकल।
स्पष्ट नहीं लिखा। यानी बुद्धू बनाने वाला कार्यक्रम भारतीय मतलब लोगों ने भी, नेताओं ने, सरकार ने विदेश से सीख लिया। डायरेक्ट लिखा जाएगा तो अपने आप घृणा हो जाएगी आदमी को, अंडा मिला है इस चीज़ में। अंडा नहीं मिला, ये केमिकल मिला है। अब वो केमिकल किससे बना है? वो अंडे से बना है, मछली के बना है, सुअर से बना है, गाय की चर्बी से बना है, ये कुछ नहीं। तो ये सारे के सारे वस्त्र कितने हिंसक, उस कत्ल कारखाने से जो खून निकलता है, यानी कि उन पशुओं के ऊपर ऐसा गरम गरम उबलता हुआ पानी डाला जाता है और वो पानी डाल करके उनको मारा जाता है। जब कहीं वो कोई ऐसी कोई पदार्थ निकलता है उनके अंदर से, उससे वो केमिकल बनता है, उससे वो कपड़े मजबूत बनते हैं। आज क्या हो गया? पहले पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के आने से पहले हर गांव में हथकरघा चलता था और एक गांधी जी का सपना था, उन्होंने भी इसके लिए बहुत संबल दिया था कि हर भारतवासी गांव-गांव में आजीविका से जुड़े, कोई गरीब ना रहे, इस योजना को संबल दिया था। और आज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जो गांधी जी नहीं कर पा रहे, उन गांधी जी से भी बढ़कर के आप देखो काम कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ तक उन्होंने हथकरघा को पहुंचा दिया। जेल में भी पहुंच गया। हम लोग अभी आए दिल्ली से, जब इधर की ओर, सबसे पहले मथुरा जेल में गए, फिर आगरा जेल में गए। वहाँ पर देखा ऐसे आचार्य श्री को डॉक्टर साहब कैदी लोग पत्र लिख करके भेजते हैं और ऐसे के आपके आशीर्वाद से यहाँ पर हथकरघा शुरू हो गया। हमारे बच्चे तो घर में भूखे मर रहे थे क्योंकि हम मर्डर के केस में यहाँ आ गए। अब घर में कोई नहीं है, पत्नी है, बच्चे हैं, बस उनके साथ अत्याचार हो रहा है। पर हे भगवान, ऐसे बड़े बड़े फोटो लगे हैं, उनकी पूजन करते हैं वो कैदी लोग आचार्य श्री के, और गुणगान गाते हैं कि हमें आजीविका मिल गई। हम इस जेल में रह करके भी 1500 रुपये दिन के कमा रहे हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये हम महीने के कमाने लगे, और वो पैसा हम परिवार में भेज देते तो वो परिवार पल रहा है। ये सक्रिय सम्यक दर्शन, ये आचार्य श्री का सोच है। और हमारा सोच क्या है? हमारा सोच तो यही है, 300 की 900 में मिल रही है, हम काहे को लें? ये हमारी सोच है। ये सोच नहीं होना चाहिए आपको ऐसे लगना चाहिए कि एक हथकरघा की साड़ी हम पहन रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति को हम आजीविका दे रहे हैं, एक गरीब आदमी को हम व्यापार से जोड़ रहे हैं, उसको भूखे मरने से बचा रहे हैं। ऐसा यदि आपका भाव हो जाएगा तो आप हथकरघा पहनने से पे डरोगे नहीं। अरे अपन लोग क्या है, ऐसे लोग हैं जैनी लोग, 2-5-10 हज़ार का होटल का बिल यूँ फेंक देते हैं, दे के आ जाते हैं। एक बच्चों की पार्टी में लाख लाख रुपए ऐसे फेंक देते हैं सिर्फ किराया देने के लिए, ऐसे फूंक आ जाते हैं। आज अच्छे अच्छे लोग जिनको गलत आदत पड़ गई, 10 हज़ार की एक बोतल लेते हैं शराब की, वो पी जाते हैं। गुटखा खा जाते हैं 500-500 हज़ार रुपए के, जिनको गुटखे की आदत पड़ गई। लिखा भाई इतना दुख होता है, उस गुटखे पे लिखा है गुटखा खाने वाले को कैंसर हो सकता है। कैंसर होता है ये देखा हमने, एक कागज पढ़ा था वहाँ पे कल, गुटखा खाने वाले को कैंसर होता है, तो भी आदमी गुटखा खा रहा है। हज़ार रुपए के गुटखा यूँ खा जा रहा। और हथकरघा की बात आएगी, महाराज जी महंगी है, इतना महंगा क्यों लें हम? तो देखो आप लोगों से इतना मेरा भाव आज अंदर यही आया कि आपको क्यों प्रेरणा ना दी जाए, ऐसी प्रेरणा आपको दी जाए कि भैया इस शरीर के माध्यम से आप भगवान, ये शरीर तो अपवित्र है, इस असुचि भावना में कहा जा रहा है मलमूत्र का घड़ा है शरीर और नष्ट होने वाला है। और इस शरीर के माध्यम से यदि आपने मात्र सिर्फ और सिर्फ उन पंचेंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने के लिए यदि आपने इस शरीर के लिए कुछ खर्च किया तो उससे और पापी बनना है और कुछ नहीं होना। तो इस शरीर का उपयोग भगवान की पूजन में करें, मुनि महाराज को दान दे करके करें, परोपकार के काम करें,
जो भी व्यक्ति मैं समझता हूँ हथकरघा के वस्त्रों को पहनेगा वो परोपकार करेगा। परोपकार है, ये मत देखना कि ये महंगी है वस्तु, परोपकार है। एक व्यक्ति को आजीविका आप दे रहे हो, एक गरीब को आप पाल रहे हो, बेरोजगारी देश से आप समाप्त कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात वह है अनुकंपा गुण, जो एक बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान अपने 24 भगवानों ने दिया है कि जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर अनुकंपा गुण होगा। वो ये भाव रखेगा कि इस साड़ी को पहनने में लाखों करोड़ों रुपया जीवों का घात हो रहा है, इस चर्बी से मिली हुई मटन टेलों की पालिश पर है, और हथकरघा की जो साड़ी है वो 100% 100%। अभी देख के आए हम लोग, डायरेक्ट कपास आ रहा है और डायरेक्ट उस कपास से 10 बार भी टूटता है धागा तो भी उसको मेहनत करके बनाया जा रहा है। कितना पर उसमें परिश्रम होता है, कितना पैसा खर्च होता है, तब तो उसकी लागत ज़्यादा आती है। कुंडलपुर में बन रहा है, पास में यहाँ पे कुंडलपुर देख के आना, और विस्तार होने वाला है। धागा भी वहीं पर बनने लगा, वह शुद्ध वस्त्र। अच्छा ये बताओ, सब इतनी सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है जैन समाज की जो महिलाएं हैं, किसी भी महिला के पास गरीब से गरीब महिला होगी तो अभी 50 साड़ी तो होंगी उसके पास, और 100 होंगी, और 200 होंगी, 500 भी हो सकती हैं। कई अलमारियाँ भरी रखी हुई हैं। अच्छा इतनी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, अच्छा सही बताना, बहुत सारे लोगों को तो देखने में आता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हथकरघा की साड़ी पहनती हैं। कब? आहार के समय ज़रूर। महिला आहार में तो फिर भी ठीक है, अब मंदिर में तो थोड़ा टिप-टाप बन के आना पड़ता है। हथकरघा की पहनेंगे तो कोई सोचेगा कि कहाँ कौन सी साड़ी पहन के आ गए। पर मैं कहता हूँ मंदिर के लिए और आहार के लिए और पुरुष वर्ग भी धोती दुपट्टा के लिए हथकरघा यूज करे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों को जानकारी नहीं है, समझ में नहीं कि भगवान का प्रक्षाल करते हो आप लोग। वो प्रक्षाल का कपड़ा भी यदि आप बाजार का ला रहे हो तो ऐसे प्रभु पवित्र हैं जो, और उनके दर्शन करके अभिषेक करके अपन पवित्र होंगे, वो अपवित्र कपड़ा उनके ऊपर आप पहुँच रहे हो, उनको प्रक्षाल कर रहे हो। कौन सा कपड़ा रहता है यहाँ पे भैया? वही बाजार वाला है ना? है तो है कोई ऐसा सूरवीर इस कटनी में, कोई ऐसा भामाशा है कि अपनी तरफ से घोषणा कर दे 100-200 मीटर कपड़ा एक साथ मंगा दो कि महाराज जी भगवान का प्रक्षाल होगा तो हथकरघा के कपड़े से ही होगा। जो भी व्यक्ति अपनी तरफ से घोषणा कर दे कि महाराज जी हम 100 मीटर कपड़ा मंगवा देंगे, तो वो कपड़ा यहाँ पे रखा रहेगा, और जब भी अंगूठी खराब हो जाए, गंदी हो जाए, उनको अलग कर दो। और वही है कोई भाई बोलो कटनी के भामाशाहों, किसकी तरफ से 100 मीटर 50 मीटर कपड़ा बुलवा दो आप अपनी तरफ से। देखो हमारे सेठ जी ने हाथ ऊपर किया, बोला हमारी तरफ से कपड़ा आएगा, मंदिर के भगवान का प्रक्षाल जो होगा वो इनकी तरफ से ये बुलवाएंगे कपड़ा। 100 मीटर 50 मीटर बुलवा दो होलसेल में, अपने कुंडलपुर पास में है। और हर काम भगवान जी का हथकरघा के कपड़े से ही हो। इतना तो अपन कर सकते हैं। अभी महिलाएं बैठी हैं, आप पानी छानती हो, कौन से कपड़े से छानती हो? हथकरघा कपड़ा है? किस महिला के घर में हथकरघा कपड़ा है? देखो बहुत सारी महिलाएं उठा रही हैं। हम इसकी व्यवस्था बनवा देते हैं, एक व्यक्ति का भला भी हो जाएगा। मैं समझता हूँ अपने ही समाज का व्यक्ति है, आपका पढ़ा लिखा है, विद्वान है, और वो अपनी विद्वत्ता के लिए जगह जगह घूमता है, जाता है, फिरता है। अपना वो जो विकास भैया है ना शास्त्री, उसको बोल देते हैं कि तुम अपने दुकान में हथकरघा की वस्तु रख। एक व्यक्ति को रोजी रोटी भी मिलेगी, वो इधर उधर भागेगा नहीं, कम से कम अपने माता पिता के पास रहेगा। तुम तो अपने बच्चों को विदेश भेज ही रहे हो, और बॉम्बे, पूना, बेंगलोर। पर उसको मैंने यही सलाह दी कि भाई तू अपना व्यापार ही संभाल। और आपने जो धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त की है भैया, तुम यदि अपने माता पिता के समय मरते समय नहीं रहोगे, उनको एक गिलास पानी नहीं पिला पाओगे, इधर उधर तुम भी घूमते रहे, तो क्या काम में आएगा तुम्हारा? क्या वो धर्म तुम्हारा काम में आएगा? तो उसकी दुकान पे बोल देते हैं कि तुम छन्ने रखो, कपड़ा रखो, धोती दुपट्टा रखो हर तरह के,
और इनको लो, आप लोगे जब होगा काम, रखने से उसके कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोचो कि हमें नहीं लेना है तो महंगा है तो कुछ नहीं होगा, यही 1.5 अक्कल लगाओगे हाथ तो कुछ होने वाला होने है नहीं। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छे हमारे भैया, क्या नाम है इनका, रोहित जी जैन, बहुत बढ़िया, इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और हथकरघा का कपड़े से ही भगवान का मार्जन होगा। और अब मैं ये चाहता हूँ, देखो कमेटी वाले तो हिस्सा लगाते हैं हर चीज़ में, हमने देखा है। वैसे अभी हमने हल्का सा संकेत किया था तो शिविर के लिए अच्छा चावल आ गया था थोड़ा सा। मैं तो कहता हूँ 3 लोग के नाथ के चरणों में चढ़ना है, समाज दे रही है, अच्छी सामग्री चढ़ाओ ना, बढ़िया वाला बासमती चावल चढ़ाओ। ऐसी द्रव्य सामग्री देख करके मन प्रसन्न होता है। बासमती चावल का अक्षत बने, पुष्प बने, और आपके यहाँ केसर तो यूज होती है तो मन प्रसन्न होता है। ये जो पेंट उस्टर्ट में बैठे ना, एक आध दिन देखेंगे कि इतनी बढ़िया द्रव्य सामग्री से भगवान की पूजन होती तो ये भी धोती दुपट्टा पहन के आ जाएंगे। अरे कोई रही सेठ के यहाँ अच्छे अच्छे व्यंजनों वाला पंगत होती है, बफर सिस्टम होता है, तो नहीं भी जा रहे होते तो पहुंच जाते कि नहीं, रास्ते में से खुशबू देख करके। तो ऐसे मंदिर में भी बढ़िया आपके यहाँ व्यवस्था बन रही है, अच्छे उत्कृष्ट धातु के कलश, झारी, ये सब व्यवस्था भी बन रही है, इतनी सुंदर वेदी बनी चुकी है ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, अभी हमने दिल्ली में कराया था ये काम, कि मंदिर में जितने भी धोती दुपट्टा हैं बाजार वाले, इनको पुटलिया बांध के रख दो, और यहाँ पे सारे धोती दुपट्टा हथकरघा के हों, हथकरघा के धोती दुपट्टा पहन करके आप भगवान की पूजन करो। वह व्यक्ति बहुत महान कहलाएगा, बहुत अहिंसक कहलाएगा, उस सम्य दर्शन का अनुकंपा गुण को धारण करने वाला कहलाएगा, जो मंदिर जी में धोती दुपट्टा देगा। कम से कम कितने पुजारी आते हैं आपके यहाँ हैं? तो ज़्यादा जो लेके आते हैं, मैं तो उनसे कहूँगा कि वो अपना धोती दुपट्टा स्वयं खरीद लें। किंतु मंदिर में रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि मंदिर में भी कम से कम 50 जोड़ी कपड़े तो होने ही चाहिए, 50 जोड़ी तो लगते होंगे। तो 50 जोड़ी कोई यदि भामाशाह हो आपका यहाँ पर, जैसे अभी भैया ने हमारे रोहित जी ने, क्या रोहित जी ने ये काम किया है, हथकरघा के लिए भी आप घोषणा कर सकते हो कि मंदिर में 50 जोड़ी धोती दुपट्टा हम रखवाएंगे। और मैं कहता हूँ ये काम है ना, महिलाओं को करना चाहिए। ये काम महिलाएं करें ना, तो महिलाएं तो भगवान का अभिषेक कर नहीं पाती। तो कोई, मैं सोचता हूँ कोई ऐसी अत्ती मब्बे निकल आए, वो जो अत्ती मब्बे बहुत दानदाता हुई है, बहुत बड़ी दान चिंतामणि की घोषणा दी गई, उसको कर्नाटक की एक महिला हुई है। तो जितने सारे लोग उन धोती दुपट्टा को पहन करके भगवान का प्रक्षालन करें, वो हथकरघा का हो, तो वह सारा का सारा श्रेय उस महिला को जाएगा, जो महिला अपनी तरफ से घोषणा कर दे कि भैया ये सारे लोग हथकरघा का धोती दुपट्टा पहन करके भगवान की पूजन अर्चना करें। कुछ नहीं, मात्र 1000-1100 रुपये का बढ़िया धोती दुपट्टा आता है, और 1000 का ही आ सकता है, अब 1000 रुपये का आ जाता है। और वाइट कलर का भी रहता है, पीले कलर का भी रहता है, जो आपको बुलवाना वो बुलवा लेना। आप शुरुआत करो। है कोई अत्ती मब्बे? क्या किया था काम अत्ती मब्बे ने, जानती हो? उसकी अपनी बहू को एक दोहला उत्पन्न हुआ था कि मैं 1000 गायों का दान करूं, 1000 भगवान को विराजमान कराऊं, सोने के भगवान। ये काम उस अत्ती मब्बे ने किया था। कैसे? 1000 महिलाओं को बुलवाया और 1000 गर्भवती गायों को बुलवाया, और उनको बढ़िया सोने के वो लगवाए, सींगों में सजाया बढ़िया, और उन गरीब महिलाओं को 1000 गायों को बंटवाया था अत्ती मब्बे ने, और पर 1000 भगवान भी बना करके उनकी प्रतिष्ठा भी करवाई थी। आपको तो 1000 की बात नहीं है, मात्र 51 धोती दुपट्टे की बात है बस। देखो, अभी बहू को जेवर चढ़ाने की बात आ जाए तो इतना कम से कम 1 किलो सोना तो चढ़ने चाहिए बहू के लिए और भगवान जी के लिए। देखो अब सब शांत हो गई, नहीं है कोई भी ऐसा, कोई नहीं। सुनो, ऐसा भी कर सकते हो आप, 5
10 ऐसे भी करके पर 50 पूरे कर दो आज, ठीक है ना। देखो ये 5 दुपट्टे इनके साथ लिखो, आप नाम लिखते जाओ, नाम लिखो। देखो हमारे भैया इनका क्या नाम है, हमारे पास तो पेंसिल भी पेन नहीं है। हमारा मन है महिला, देखो वो कितनी बोल रही, अपनी कैपेसिटी के अनुसार लिखवाना। नाम लिखते जाओ, जल्दी जल्दी से लिखवा दो। माँ तभी 51 से शुरुआत करना है, पर कोई 51 धोती दुपट्टे चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। और वो सारे के द्वारे धोती दुपट्टा ही आप, हाँ हमारे अजीत जी बोल रहे हैं 5 इनकी तरफ से लिखो भाई। 50 ही चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 51 बस। जल्दी लिखो नाम, हैं आप नाम लिखवा दो वहाँ पे। और एक काम और करते हैं हम, सुनो भैया जैन साहब, ये जो भी आज 5-10 धोती दुपट्टे की घोषणा कर रहे हैं ना, एक तरफ से आप शांति धारा का पात्र चुनना, दूसरी तरफ से ये परिवार से हम शांति धारा कराएंगे रोज। ये परिवार शांति धारा करेगा एक दूसरी तरफ से, हैं कल से एक एक पात्र आ जाएगा, वो करेगा। क्या बात है, अपने मंदिर के लिए तो कर रहे हैं, वो शांति धारा भी एक दूसरी तरफ से पात्र करेगा। तो ये बहुत अच्छा, जल्दी से जो अपनी भावना बना रहा हो, मतलब ये तो हो ही जाना चाहिए। और जो भी लोग हैं, पहली बात ये महिलाओं को मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लगा, हमें महिलाओं की तरफ से घोषणा आई। महिलाएं मंगलाचरण कर देना कोई काम का, तो समझ लेना कि वो सबसे बड़ा मंगलाचरण होता है। एक तो एक शुरुआत है, अगर कटनी वालों का पुण्य होगा। और देखो आचार्य श्री के पास गए थे यहाँ से लोग, और लोगों ने आके बताया है, सबसे पहले प्रेमी जी पत्र लेकर के पहुँचे थे, बहुत बढ़िया, वीर सागर जी महाराज ने पत्र लिख करके दिया था। और सब आचार्य श्री ने पहले तो कहा बहुत बड़ा पत्र है, पढ़ नहीं रहे थे आचार्य श्री, फिर देखा महाराज जी बहुत टाप का पत्र लिखते हैं वीर सागर जी महाराज, कभी आपको मौका मिल जाए तो पढ़ने का मिलेगा नहीं, इतना खूबसूरत बहुत अच्छा सुंदरता से लिखते हैं। आचार्य श्री ने पूरा पत्र पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसमें लिखा था महाराज जी ने कि महाराज वहाँ से समाज आ रही है, वहाँ से समाज आ रही है, वहाँ से समाज आ रही है। तो आचार्य श्री ने पूरा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद कहते हैं कटनी वाले भी आ रहे हैं। तो देखो आचार्य श्री के मन में आप लोगों के प्रति कितनी अनुकंपा है। उन्होंने स्वयं चला करके कहा, किंतु हम जब यहाँ से पत्र लिखेंगे ना एक और, कि आचार्य श्री कटनी वाले तो सो रहे हैं, तो इधर के लिए तो आशीर्वाद दे मत देना। देखो चातुर्मास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आप लोगों ने 2-2.5 महीने में महाराज जी लोगों का टेलर देखा कि महाराज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी क्षमता उनके अंदर है। जो मैंने आपको शुरू दिन कहा था कि तो ज्ञान से लवाओ यहाँ तक भरे हैं, यदि आप चाहते हो। और यहाँ पर भी हम लोगों ने भी देखा कि यहाँ के लोगों में प्यास है ज्ञान की, समझने की, जानने की। इतनी क्लासें हमने नहीं देखी कहीं पर, और ऐसी रेगुलर जो आपकी इस कटनी में चल रही हैं, विशेष रूप से महिलाओं के अंदर बहुत अच्छी भावना है। और बच्चों के अंदर भी आपने देखा कि जो बच्चे 8-8:30 बजे तक सोते रहते थे, अब शिविर बंद हो गया तो सो रहे हैं। तो उनके अंदर भी एक बहुत अच्छी धर्म प्रभावना चातुर्मास में हो सकती है। हो गए भैया 51 हो गए, 61 हो गए। ये तो कटनी का चमत्कार है, देखो आप। तो बहुत बढ़िया, ये तुरंत धोती दुपट्टा बुलवाएं आप। और महिलाओं से एक काम और हम आपसे कहेंगे, आप भी आहार दान के लिए हर महिला के पास कम से कम 2 साड़ी तो हो, और आहार दान आप हथकरघा की साड़ी से दें। और पानी का छन्ना भी हर जैन समाज के व्यक्ति के घर में 2 पानी के छन्ना नहीं 5 इकट्ठे खरीद लो, और यहीं पे आ जाएंगे तो एक एक ही भी खरीद सकते हो, कोई बात नहीं। तो अच्छा आप सबका समर्थन है, ये बताओ, इस सारी हथकरघा की सामग्री उस विकास भाई के यहाँ पे बुलवा दें, रखवा दें, खरीदोगे आप लोग? जब जिसको जैसे चाहिए वहाँ से लेते जाओ। क्यों भाई विकास भाई तुम तैयार हो, है ना? हथकरघा के धोती दुपट्टा, साड़ियाँ, पानी के छन्ने, यानी जो भी जो चीज़ रहती है वो आप रखो, और लोग वहाँ से आपके यहाँ से खरीदें। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। और अपने उस
सम्यक दर्शन के अनुकंपा गुण को प्रदर्शित करके जन जन को बता सकते हैं कि नहीं हमारे अंदर, क्योंकि व्यवहार से वही अनुकंपा गुण आपके सम्यक दर्शन को प्रदर्शित करने वाला है। तो ऐसा आप लोग करें, बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको संकेत दिया और आप लोगों ने उस बात को माना। यही तो आचार्य भगवान के पास आपकी यहाँ की प्रशंसा हमें भेजने के लिए कुछ हमें मिल गया, और क्या है। तो बहुत अच्छा है। अगर चातुर्मास की कोशिश कटनी वाले करते हैं और एड़ी से चोटी तक दम लगाते हैं, तो देखो एक बात और कहने की नहीं, किंतु अजीत जी बोल रहे थे, हमारे प्रसाद सागर जी महाराज वहाँ पर आचार्य भगवान के संग में हैं और उन्होंने हल्की सी एक बात कटनी के लिए बहुत पॉजिटिव बोली है। तो कटनी वाले यदि पुरुषार्थ करेंगे, उन्होंने कहा कटनी के लिए चातुर्मास तो मिल सकता है। क्या बोला है वो नहीं, देखो क्या कहा उन्होंने, कहा कटनी वाले अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, कटनी के लिए चातुर्मास मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला है, मिल सकता है। तो आप लोग अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, सब लोग माला फेरें कि इस वर्ष संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के संगस्थ किसी भी संत का, आरिका का, किसी का भी चातुर्मास मिलना चाहिए। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पुण्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महाराज की। बोले निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। और बंधुओं, जैसे